हाँ, ध्यान रखना है। और बार बार जो कटता है उसको अच्छा मानना चाहिए। 1-2 मिनट के माइंड को रेस्ट मिल जाता है आप लोगों को हर 40 मिनट बाद। तो ये एक अच्छा संकेत है। तो अब थोड़ा सा अब चर्चा करते हैं हम लोग। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे थे। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 और मेकिंग एंगल एट एक्स एक्सिस, इसकी जो है चर्चा यहाँ हो रही थी। अब जैसा कि आपने देखा कि जब हम एक पॉइंट लेते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास आ, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट है। एक है पी है, जो x1 y1 है। और दूसरा पॉइंट है क्यू, एक्स और वाई। ये हम पॉइंट ले लेंगे, ये हो जाएगा। इसी दोनों पॉइंट से हमें अब काम करना है। उसके बाद जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो अब एक जो आप ट्रेंगल फॉर्मेशन होगा उसको जरा ध्यान दीजिए। अब इसमें जो त्रिभुजांक होगा, त्रिभुजांक जो होगा वो हो जाएगा, आ, त्रिभुजांक जो होगा वो हो जाएगा पी, क्यू और आर। ये इसका त्रिभुजांक। अब एक ट्रेंगल यदि हम लेते हैं तो क्या बन के तैयार होता है उसको जरा देखें। अब जब पी क्यू आर जब ये बनता है तो क्या बनेगा वो जरा ध्यान दीजिए। हम्म, अब इसको एक फिगर से समझते हैं। तो एक एक पॉइंट है, मान लीजिए पी और क्यू है। और ऐसा, तो ये मान लीजिए आर है और ये पॉइंट पी और क्यू है इसमें। तो अब इसमें देखेंगे तो इसमें पी आर जो हो जाएगा, पी इसको मान लीजिए और क्यू इसको मान लीजिए। तो पी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आ, x1 - x, ये हो जाएगा। ठीक है। x - x1, सॉरी। x - x1 पी आर। और क्यू आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा y - y1, ये हो गया। और अब
जो आपका त्रिभुजांक हो जाएगा बेस पी आर, क्यू आर और पी, ये जो है आपका त्रिभुजांक हो गया। पी कौन हुआ, क्यू कौन हुआ, और आर की कौन सा हुआ, इस चीज को हम ध्यान देंगे। अब देखें, सबसे पहले एंगल, उसके बाद बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये हमने देखा है। आ, अब जो हम पार्टिकुलर एंगल एक थीटा लेते हैं, तो थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा बेस पी, ये क्यू और ये आर हो गया। अब यानी बेस उसका पी है, परपेंडिकुलर उसका क्यू है और हाइपोटेनियस उसका आर है। ये है। अब बेस जो है x-x1 और यहां y-y, ये आ गया। और जो हमारा आ, जो लाइन का नाम है स्ट्रेट लाइन का, वो हो गया पी क्यू। अब पी क्यू आपके पास आ गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, वैदिक गणित के सूत्र आनुरूपेण से ये हो जाएगा P अपॉन x-x1 Q अपॉन y-y, ये हो गया। अब इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो आपको जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी। देखें, आ, P y-y1 इक्वल टू Q x-x1। ये फर्दर सॉल्यूशन, अगर फर्दर सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो आप देखें, पी वाई माइनस Py1 इक्वल टू QX माइनस QX1। अब हम्म, इसको इस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा Py इक्वल टू QX प्लस Py1 माइनस QX1। ये आपका जनरल फॉर्मूला Py इक्वल टू QX प्लस लैम्बडा के फॉर्म में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये आपका Py, ये QX और ये लैम्बडा के बराबर आपका तीनों जो है बनके तैयार हो गए। कोई दिक्कत इस टॉपिक को इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत है क्या आप में से किसी को? हम्म, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ओके, 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 ठीक है। तो ये जो है, आ, आपने देखा कि हम एक पॉइंट से जाने वाले
लाइन के लिए जो है हमने यहां पर पूरा का पूरा फॉर्मेशन रख दिया है। इसमें पॉइंट भी लिया, इसका त्रिभुजांक भी लिया, उसके बाद इसका बोधायन फॉर्म लिखा। बोधायन फॉर्म लिखने के बाद इसको वैदिक गणित के सूत्र अनुरूपेण से, अब यहीं पर आपको सूत्र भी मेंशन करना है। ध्यान रखें कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो पेपर में सूत्र जरूर मेंशन करें। सूत्र अगर मेंशन कर देते हैं तो बाई चांस आपके यदि क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, यदि सूत्र आपने मेंशन कर रखे हैं तो आपको नंबर मिल जाता है कुछ, तो पूरी तरह से वो कटेंगे नहीं नंबर। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, सूत्र को मेंशन करते चले। तो सूत्र अनुरूपेण से जो है आपके ये इक्वेशन बन के तैयार हो। ये जो आपके बने इक्वेशन पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स प्लस पी वाई वन माइनस क्यू एक्स वन, ये आपका लैम्बडा हो गया। और ये दोनों तो कोफिशिएंट ऑफ पी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। अब अब थोड़ा सा हम इसके एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल जो है मैं निकालता हूं खोज करके, एग्जाम्पल भी होगा मेरे पास। और सॉरी, इसको एक चीज और रह गया है। अब लाइन के रूप में इसका प्रेजेंटेशन, अब लाइन क्या फॉर्मेशन करेंगे तो ये हो जाएगा लाइन कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म, ये हो गया। अब ये जो इक्वेशन ऊपर में हमने लिखा है वो देखें, लाइन आपका था, लाइन था आपका पी क्यू, लाइन था आपका पी क्यू, कोफिशिएंट ऑफ वाई हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया पी वाई वन माइनस क्यू एक्स वन। ये जो है आपके वो बन के तैयार हो। अब थोड़ा सा इस पर विचार और कर, अब इसमें जो आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उसको कैसे हम प्राप्त करेंगे उसके लिए जरा ध्यान। मेरा कोशिश है कि आपको चीजें जो है, अब सबसे पहले पॉइंट, पॉइंट में आपका आ जाएगा एक्स वन, वाई वन और एक्स वन वाई वन, और ये हो जाएगा आर। दूसरा, एंगल थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए देखें तो पी क्यू और ये हो जाएगा आर, अलग अलग। अब इसको यदि क्रॉस करें तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, कांस्टेंट टर्म, वो देखें।
तो ये हो जाएगा Py1 माइनस Qx1। ये आपका कांस्टेंट टर्म सिर्फ प्राप्त हो गया। अब ये कांस्टेंट टर्म प्राप्त हो गया। यही कांस्टेंट टर्म लाइन में जैसे पी क्यू में लगता है, पी क्यू इसका जो अगर हम ट्रिपलेट बनाए तो पहला है पी, दूसरा है क्यू, और तीसरा जो इसका एलिमेंट होगा पी वाई क्यू एक्स वन। ये तीन एलिमेंट जो है इसके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तीन एलिमेंट आपको इसके मिल जाएंगे। ये जो है तीनों एलिमेंट, इसको इक्वेशन के फॉर्म में ऊपर मैंने लिख दिया है, और नीचे जो है यहां पर आपको ये मिल जाए। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एक इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फॉर्म करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेकिंग 45 डिग्री ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर 45 डिग्री का ये एंगल बनाता है। एक्स एक्सिस पर 45 डिग्री का एंगल बनाता है। एक्स एक्सिस पर ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड जो पॉइंट से होके गुजरता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री ऑन एक्स एक्सिस, और जो पॉइंट पर है 1 4 से होकर के गुजर। ठीक है, अब यहां पर जो 45 डिग्री, 45 डिग्री का जो बोधायन नंबर है 1 1 √2 है, 1 1 √2 है। और पॉइंट जो है आपका वो है 1 और 4 है। ये है, ये x1 y1 है आपके पास। ठीक है, x1 y1 है आपके पास। अब सबसे पहले हम इसमें पॉइंट लेंगे। सबसे पहले हम इसमें पॉइंट लेंगे, यानी बिंदु। तो आपके पास पॉइंट है 1 4, और उसके बाद पॉइंट के बाद एंगल 45 डिग्री, एंगल लेंगे। तो एंगल है 45 डिग्री का 1 1 √2। इसको टेबुलर फॉर्म में आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म में डाल सकते हैं आप। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, ऐसा करके। तो आपका लाइन जो बनेगा, लाइन जो होगा वो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहां जो कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म आपको फॉर्मूला में बताया था, ऊपर जरा ध्यान दीजिए। यानी 4 1 जा 4 -1, तो 4 - 1 = 3 हो जाएगा। तो ये जो है
आपका बन के, अब देखिए कितना आराम से ये बन के तैयार हो गया। अब इसमें आप चीजें डाल दीजिए। पी क्यू आपके पास निकल गया है, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ ये 4 है, एक्स, और ये जो है इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दें। y इक्वल टू y इक्वल टू 4x+3, ये जो है आपका इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को इसमें, इक्वेशन बनाने में? इक्वेशन बनाने में कोई डाउट है क्या? सर ये जो हमने वो कोफिशिएंट ऑफ वाई और एक्स निकाले हैं वो अनुरूपेण सूत्र से निकाले हैं ना सर? 1/1 नहीं, यहाँ 4/1। तो आपको निकल गया ना, यहाँ तो आपको निकल ही गया ना सीधा। ये लाइन के लिए ही हमने लिया है, जो रिक्वायर्ड लाइन चाहिए, स्ट्रेट लाइन, उसी के ये निकले हैं। पी निकले हैं, ये क्यू निकले हैं, और ये कांस्टेंट टर्म निकले हैं। ऐसे कांस्टेंट टर्म निकालने का फॉर्मूला, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके उसको डिफरेंस कर दीजिए। ये ऊपर दिया था ना तो ये जो सर 1/4 अभी। है लाइन के पॉइंट, ये जो पॉइंट्स के पॉइंट है वही लिख दिए मतलब हमने सेम? हाँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सेम। ठीक है सर, राइट सर। आपने यहाँ पर हमने लिखे हैं ना, पी क्यू, और कांस्टेंट टर्म जो आपका है Py-Py1 - QX1, ये राइट सर। ठीक। ठीक ठीक है है ना। सर। तो ये आपका जो है, P कोफिशिएंट आ गया y का, Q कोफिशिएंट आ गया x का, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बोल सकते हैं। मैं इसका भी कोशिश करता हूँ कि कुछ प्रश्न मिल जाए। -3 आएगा ना सर? हाँ, आई थिंक कांस्टेंट -3 आएगा या +3 ही है। -3 कैसे क्यू, आए? QX1 है। ओके 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 ओके। हाँ, यस। नहीं, ऊपर 4 है ना, तो 1 1 × 4, आप ध्यान दीजिए जरा, क्या आ रहा है, देखिए। 1 × 4 क्या होगा, 4 - 1, 3 होगा ना। यस सर, यस सर। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, ये होगा सही, चिंता ना करें। ये कुछ क्वेश्चन है, 2 3, मैंने हर टॉपिक पर क्वेश्चन बनाए थे, और मेरा प्रयास होगा कि हम्म, ये क्वेश्चन है। अब इसमें जो इंग्लिश में आपको चेंज करना है, अब आप समझ गए होंगे। हाँ जी सर, हाँ। हाँ, एक्स एक्सिस से जो है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल फॉर्म करने वाले लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट करिए, विच passes through point 3 and 5. 3 and 5 is x1 and y1, x1 y1, ये आपका पॉइंट हो गया। सिमिलरली यहां 30 डिग्री है, और ये 75 डिग्री, 75 डिग्री निकल जाएगा आप लोगों से।
75 डिग्री के लिए 45 + 30 कर देंगे। ये पता चल जाएगा, इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और 45 - 30 कर लेंगे तो ये आपका 10 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों टॉपिक में आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो लगभग आपको करीब 20-25 क्वेश्चन जो है मिल चुके हैं कल के होमवर्क के लिए। ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कि और कोई प्रॉब्लम आपको इस प्रश्न में आएगी। अब हमारे कुछ टॉपिक और बचते हैं, तो इसको हम लोग कल शुरू करेंगे। कल या परसों में किसी एक दिन समय देखते हैं, फिर उसके बाद इसको जो है कंप्लीट कराएंगे। ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास के ऊपर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न किसी के हैं क्या? आज जितना हम लोग पढ़े हैं इस टॉपिक के ऊपर, आप में से किसी के कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। सर जो आज का जो ये टॉपिक है सर यूट्यूब पे डाल दीजिएगा सर, तो एक बार दोबारा से जब आप वर्कशीट्स करेंगे तो दोबारा से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमको सर समझने में आसानी होगी। और देखिए, ऐसा है ना, हमें ये करना चाहिए कि टाइम से हम जुड़े। और ये रिकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी में हो रही है। यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से जो है इसको डालेगी आपके ग्रुप में, और डालती है। यूनिवर्सिटी के अपने यूट्यूब चैनल है, उस पर डालती है। आप उसको आ, कर सकते हैं सब्सक्राइब, वहां से भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर।